चलिए लास्ट क्लास में जो है हमने जो है सेट्स के बारे में पढ़ा था। उस सेट्स पे हमने कुछ बेसिक्स पढ़े कि सेट्स क्या चीज है और सेट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सेट्स को हम लोग जो है डिफाइन कैसे करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हम लोग उसको जो है रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हमने पढ़े थे। उन दोनों मेथडों से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे हमने सेट्स के बारे में पढ़ा कि दो सेट्स जैसे इक्वल होते हैं तो वो इक्वल की कंडीशंस क्या होती है। अब ये हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो ये है कि सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये जो है यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब ये होगा कि जैसे सपोज दैट हमको कोई दो या तीन सेट्स दे दिए हैं, तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं प्लस करना माइनस करना, ऐसे ही यहाँ ऑपरेशन ऑन सेट्स में भी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं। जैसे पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे यूनियन की बात कर दी जाए तो एक तरीके से आप जर्नल यूनियन को समझें तो यूनियन का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि उसको ग्रुप बनाना, यानी कि उसे इकट्ठा करना। तो यूनियन यहाँ पर ये वही है कि जैसे सपोज दैट लेट A and B are two sets. A and B are two sets. The union of sets the set of all those elements which belongs either A or B or both A and B, यानी कि या तो वो A से बिलोंग करता हो या B से बिलोंग करता है या फिर दोनों से बिलोंग करता हो। तो देखिए 10, ये जो सिंबल है U का, शॉर्टली जो हम बोल सकते हैं A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब ऐसा इवेंट जो या तो A में हो या फिर B में हो या फिर दोनों में हो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं X such that X belongs A और X belongs B। X A यूनियन B का मतलब यहाँ पे होगा कि X such that, ये हमने पढ़ा है, ये मेथड हमने, X belongs A और X belongs B। क्लियरली X belongs A यूनियन B, जैसे सपोज दैट X को ये एक एलिमेंट है जो A यूनियन B से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है, इसका देखिए सिंबल बोथ इंप्लाइज है, मतलब दोनों तरफ इक्वल है। X belongs A और X belongs B और X belongs B। अच्छा एक बात हो रही है कि जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं X belongs not A यूनियन B, तो इसका मतलब हो जाएगा X not belongs A और की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा and X not belongs B। यानी कि अगर जो है X A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ना तो वो X में बिलोंग करता है
ए से बिलोंग करता है एंड नॉट बी से बिलोंग करता है। एक नोट और याद रखना है, इफ, वैसे तो ये नोट हम आगे प्रूफ करेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets such that A subset B, then A union B is equals to A. A union equals to, sorry, B. A union B is equals to B, यानी कि उसका जो यूनियन आएगा वो A के इक्वल होगा। अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम डबल्स करेंगे तो ज्यादा बेटर हमको समझ में आ जाएगा। ऑल्सो A union B is equals to A if B सबसेट A, यानी कि अगर B के एलिमेंट सेम है तो उस कंडीशन में A यूनियन B जो है वो A के इक्वल होगा। तो A यूनियन B का मतलब ये होता है कि X belongs X such that X belongs A और X belongs B, यानी कि X belongs A यूनियन B का मीनिंग यहाँ पर ये है कि या तो X A से बिलोंग करेगा या फिर B से बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब यहाँ पर हमने अभी तो ये डेफिनेशन पढ़ी, अब हम कोई एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ A is equals to 1 2 3 and B is equals to 1 3 5 7, 1 3 5 7, फाइंड करना है आपको A यूनियन B। तो जैसे देखिए A यूनियन B का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसे एलिमेंट, जैसे ये सारे X है, देखिए ये भी X है, तो A यूनियन B का मतलब हमें यहाँ सिंपल भाषा में बोलूं तो A और B के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना है, हमें कलेक्ट करना है, बट ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है। तो जैसे कि 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, तो देखिए इसका 1 2 3, इसका भी 1 2 3, हमें मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, बट ध्यान रखना है एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे यहाँ 1 3 देखिए इसमें भी और इसमें भी है, तो सिर्फ एक ही बार लेना है हमको, दो बार नहीं लेना है हमको। तो यानी कि 2 टाइम्स हमको नहीं लेना है, सिर्फ एक ही बार लेना है उसको। तो यहाँ हमें मिल गया A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब होता है कि A और B के सारे एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा करना। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट A दे दिया है आपको 1 2 3, B is equals to 3 5 and C is equals to 4 7 8, 4 7 8। हमें फाइंड करना है, फाइंड A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C मतलब A और B के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है और एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 को ले लेते हैं, देखिए C का 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 and 8। A B C को इकट्ठा एक साथ कर देना है, बट ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट को सिर्फ हमें एक ही बार लेना है।
एक और एग्जांपल देखते हैं. If A is equals to X is that X is equals to 2n plus 1 n belongs to Z. यहाँ पे Z का मतलब यहाँ पे इंटीजर्स है. आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब जो इवन और दोनों को मिलाकर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. सॉरी इंटीजर्स होते हैं. प्लस में माइनस में जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 -1 -2 ऑल आर इंटीजर्स. ये सब इंटीजर्स होते हैं. एंड b is equals to x is that x is equals to 2n n belongs to Z. Then A union B. A union B का मतलब आप यहाँ देख रहे हैं ये 2n का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो देखिए इवन इंटीजर्स आ जाएंगे. 2n plus 1 है. n के प्लेस पे देखिए 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा. 0 पुट करेंगे तो हमारा जो है 1 आएगा. 1 3 5 7 8 ऐसे इवन, यानी कि यहाँ से हमें इवन ऑड इंटीजर्स मिलेंगे, यहाँ से इवन इंटीजर्स मिलेंगे. A यूनियन B का मतलब हो जाएगा टोटल इंटीजर्स, यानी कि इवन और ऑड दोनों को मिलाकर. तो इसका मतलब हो जाएगा x such that x is an integer. या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल z. आप इसे z के इक्वल लिखेंगे. z यहाँ पर इंटीजर्स को इशू करना है. अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो हमने सबसे पहले पढ़ा यूनियन. दो सेट्स के बीच में जो हमने रिलेशन पढ़ा, एक है हमारा यूनियन, सेकंड हमारा आता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि द इंटरसेक्शन of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B. A and B यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों से बिलोंग करते हो. दोनों का मतलब यहाँ पर सेंस जो है वो A and B है. तो हम इसे डिनोट करते हैं, जैसे U का लिखते थे उसका रिवर्स में लिख देंगे A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B का मतलब यहाँ पे होगा X belongs A and X belongs B. तो क्लियरली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, if X belongs A intersection B, तो it means X belongs A and X belongs B. तो जहां यूनियन में और लगता था यहाँ एंड लगेगा. अच्छा, नोट है कि if X not belongs A intersection B, it means X not belongs A or X not belongs B. If A and B are two sets, then A intersection B is equals to A if A subset B, and if
A intersection B is equals to B, then B subset A, B subset A, आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब A intersection B is equals to A if A subset B, and A intersection B is equals to B if B subset A। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग यहाँ पर ये होगा ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों से बिलोंग करते हो। एक अगर मैं सिंपली वर्ड बोल दूं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो उसे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ A is equals to 1 2 3 1 2 3 4 5, B is equals to 1 3 9 and 12। तो देखिए A इंटरसेक्शन B मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, यानी कि A और B दोनों से बिलोंग करते हो। तो देखिए A और B में ओनली 1 और 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं। एक और देखते हैं। इफ A is equals to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, B is equals to 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, and C is equals to 4 6 7 8 4 6 7 8 9 10 11। तो देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स हों। आप अच्छे से चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों में जो है कॉमन एलिमेंट्स क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है A में, और B में है 2 4 6 8, C में है 4 6 7 8 9 10 11। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम देखें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यानी कि ऐसे एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो A B और C सेट्स में। तो A B C सेट्स में तीनों में कॉमन क्या है 4 और 6। तो 4 और 6 A B C तीनों में कॉमन है, इसीलिए जो है ये इंटरसेक्शन है। अब एक बात नोट कर लें हम लोग। इफ A intersection B is equals to 5, if A intersection B is equals to 5, 5 का मतलब आप समझ रहे होंगे एम्प्टी सेट, यानी कि A intersection B का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर A और B में कुछ भी कॉमन ना हो then A and B are called disjoint set। disjoint set, disjoint set का मतलब ये होगा कि ऐसे एलिमेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A दे दिया है आपको 1 3 5 7, B दे दिया है आपको
2 4 6 10, तो यहां आपने देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। तो इसका मतलब यहां पर ए और बी कैसे सेट्स है? डिसजॉइंट सेट्स है। ए और बी यहां पर डिसजॉइंट सेट है। रख दीजिए, अभी तो कोई नहीं। चलिए, तो हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स का एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी हमने ए यूनियन भी पढ़ा, तो एक तरीके से समझ लीजिएगा कि वो प्लस भी कभी कभी बोला जाता है। तो डिफरेंस का मतलब यहां पे हो गया द डिफरेंस ऑफ A and B, written as A minus B is the set of all those elements of A which do not belong B, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। thus A minus B is equals to x such that x belongs A and x not belongs B। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और A minus B is equals to, और A minus B is equals to x such that x belongs A such that x not belongs B। Clearly, x belongs A minus B, x belongs A and x not belongs B। तो A minus B का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ A में है पर B में नहीं है, is called A minus B। जैसे फॉर एग्जांपल, if A is equals to
if A is equals to 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 and B is equals to 3 5 3 5 7 9 11 13। तो A माइनस बी देखिए, इसमें A माइनस बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A में है पर B में नहीं है, तो चेक करें जो सिर्फ A में है। तो जैसे आप इसमें देखिए 2 है, चेक करेंगे तो आपको खुद से दिख जाएगा। एक 4 है और एक 6 है, 2 4 6 एंड B माइनस A देखिए जो सिर्फ B में है वो A में नहीं है। 9 11 13। तो A माइनस बी का मतलब यहां होगा ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ A में है। तो A में देखिए सिर्फ क्या है? 2 4 6 जो B में नहीं है। B माइनस A मतलब जो सिर्फ B में है A में नहीं है वो है 9 11 13। तो A माइनस बी और B माइनस A आपने देखा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस को जैसे कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट कुछ बुक्स वाले इस तरीके से भी इसको लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मतलब यहां पे ये होगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, thus A symmetric difference B is equals to A minus B union B minus A, यानी कि A minus B union B minus A। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था, यानी कि A माइनस बी और B माइनस A को फाइंड कर लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 B is equals to 1 3 5 6 1 3 5 6 7 8 9। देन A माइनस बी देखिए, B माइनस A, दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। A माइनस बी ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A में है वो है 2 और 4, 2 और 4, और B माइनस A जो B में है सिर्फ वो है 9, जो सिर्फ B में है पर वो A में नहीं है। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इसका मतलब दोनों का यूनियन बना लेंगे हम लोग 2 4 9, 2 4 9। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो A माइनस बी फाइंड आउट करना है, B माइनस A फाइंड आउट करना है, और A माइनस बी और B माइनस A के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है, which is called यूनियन। इसे यूनियन भी बोलते हैं हम लोग। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको डिनोट करने के दो तरीके हैं। कुछ बुक्स वाले एक जो ट्रायंगल है उसे बनाते हैं, या फिर वो जो सर्कल में हम लोग बीच में दो लाइन खींच के उसे बना सकते हैं। कुछ बुक्स वाले जो है इसे भी सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। वैसे इस सिंबल का नाम होता है, बट यहाँ पर वो सिंबल
का नाम यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, वो अदर नेम है इसका सिंबल का। यहाँ सिर्फ ये शो करना चाह रहा है कि दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस सिंबल डिनोट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन इन दोनों सिंबल्स का एक डिफरेंट नेम भी होता है, यानी कि हम लोग इसे डिनोट करते हैं दूसरे तरीके से, बट यहाँ पर हमें उसके बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट यूनियन हमने पढ़ा था, यूनियन का मतलब यहाँ था कि ए और बी को हमने मिलाकर एक सेट बनाया था, यूनिवर्सल सेट। अब हम यहाँ सॉरी यूनियन बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जहां से हम लोग बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, यानी कि सारे सेट्सों का सेट जो है उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। डिनोट करते हैं इसको कैपिटल यू से, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश, और ए हमने जो है कोई एक सेट ले लिया है, वो सिर्फ जो है 2 4 6 8 10 डैश 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 ओनली इवन नंबर्स, और बी हमने ले लिया है 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड नंबर्स। तो ये जो दोनों सेट जो है वो इस सेट से बने यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट्स का मतलब होता है कि जिस सेट में सारे सेट्स इंक्लूड हो जाते हैं उसे यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं, या सेट का सेट भी बोल सकते हैं। सेट ऑफ सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट्स है। यूनियन और यूनिवर्सल में अंतर यह है, इसको सिंबल का कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इसको, वो यूनियन जो है उसे यू से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनियन में हम लोग यूनियन बनाते हैं दोनों सेट्स का, यूनिवर्सल से हम लोग सेट्स बनाते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ हम लोग यूनिवर्सल सेट्स पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे एक वर्ड पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट complement of a set of set। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो ये है, जैसे एक सिंपली तरीके से बताते हैं हम लोग, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए डैश होगा। यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो है ए यूनियन बी का होल डैश, इसे कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं हम लोग। आप कुछ बुक्स वाले बोर्ड में सी भी लिख देते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसे होल डैश लगा देंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो 10 ए डैश इज इक्वल्स टू u माइनस ए, यानी कि u में से माइनस कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बन जाएगा। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल n एक नेचुरल नंबर है जो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, एंड b ए दे दिया है 2 4 6 8 डैश 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 इवन नंबर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है u डैश। तो u डैश मतलब जो हमारा n है उसमें से a को माइनस कर दिया जाएगा, तो वो सिर्फ बचेगा हमारे पास कौन सी, ऑड नंबर्स। तो u माइनस a, u यहाँ पर एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है तो n से भी नोट किया जाता है, नेचुरल नंबर भी यूनिवर्सल सेट ही है।